नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 4 अगस्त 2020 है। रोज़ हम एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं। आज जिस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसे हम UNEP के नाम से जानते हैं। इसकी फॉर्मेशन 5 जून 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर केनिया के नैरोबी शहर में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है इसके? इंगर एडरसन, जो कि डेनमार्क के हैं। ये UNEP जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टारगेट करती है, जैसे कि SDG करते हैं। एक इसमें कितने गोल्स हैं टारगेट किया गया? 17 गोल्स को टारगेट किया गया है। कब सेट किया गया था? 2015 में। और इसका टारगेट क्या है कि 2030 तक हमें 17 गोल्स को कंप्लीट कर ले रहे हैं। कल की वीडियो में हमें 17 गोल्स पे नज़र डालते हैं। क्या है न्यूज़, चलिए नज़र डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, किस देश में अरब देशों में से दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बरकाह प्लांट की शुरुआत किया गया है? तो वो कहाँ है? UAE में किया गया है। तो आपसे कई एग्ज़ाम में आपसे कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बरकाह प्लांट जो है वो कहाँ पर है? UAE में है। फिर पूछ सकता है कि पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो लगा है अरब देशों में, वो किस देश में लगा है? तो आपका आंसर UAE होगा। ये 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ली टेंग यू को किस देश का लोकतंत्र के पिता यानी फादर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है? तो वो कहाँ के हैं? ये ताइवान के हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रोबिना एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्शन और पायलट बन गई हैं। वे किस देश से की निवासी हैं? तो वो कहाँ की हैं? आपकी USA की। ये 99 ईयर की हैं और ये पहली ऐसी फीमेल बन गई हैं जो कि एक पायलट भी हैं। इन्होंने उड़ान भी भरी और ये पायलट इंस्ट्रक्शन का काम भी इन्होंने किया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं कि किस संस्था के साथ बांग्लादेश और रिलायंस के साथ $200 मिलियन के फाइनेंसिंग डील पावर प्लांट पर हस्ताक्षर किया? कौन सी संस्था की है? ADB। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ADB का हेडक्वार्टर बताइएगा कि कहाँ पे है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है एस्पिरेंट। क्या है ये कि 66वां स्कॉच शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो हम ज़रा देखते हैं ये किसे दिया गया है। ये दिया गया है जनजातीय मंत्रालय, यानी आपके जनजातीय मंत्रालय को दिया गया है। ठीक है एस्पिरेंट। और 2019 में यानी 65वां कहाँ दिया गया था? ये दिया गया था किसको? ये दिया गया था आपका गुजरात को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस मंत्रालय द्वारा ग्रामोदय विकास योजना की शुरुआत की गई? तो वो कौन है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्रामोदय विकास योजना की शुरुआत किससे कहाँ की गई? MSME मिनिस्ट्री द्वारा की गई। ये क्या करेगी? ये सपोर्ट करेगी अगरबत्ती इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ अगरबत्ती में इंडल्ज हैं उन सबको ये सपोर्ट कर रही है। तो इसके उपलक्ष्य में हमने अपने कौन से मिशन के अंदर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अब कितने राज्यों में शुरू की गई है? तो पहले 20 थी, अब कितने हो गए? अब 24 स्टेट हो गए इंडिया के जिसमें ये वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो गई। ये कब इसकी शुरुआत जो थी वो 2013 में हो गई थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसको पहले पायलट मोड में फिर और स्टेट में लागू किया गया। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक ही राशन कार्ड है, अगर और आप वो राशन कार्ड किसी भी राज्य में लेके जाओगे तो आपको राशन मिलेगा खाने को। और अभी जो रिसेंटली 4 स्टेट में शुरू किया गया वो कौन कौन से हैं? वो हैं आप जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मणिपुर और नागालैंड। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा कि NH-90 किस राज्य में है? तो वो कहाँ पे है? NH-19 बिहार। और ये किन जो जिलों को यह जोड़ता है? ये पटना से हाजीपुर को जोड़ता है। ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पे गांधी सेतु बनाया गया है IIT रुड़की द्वारा, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। आप मुझे इंडिया की यानी नेशनल हाईवे सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि वो कौन कौन सी नेशनल हाईवे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीवाणु निरोधक प्रतिरोध अनुसंधान विकास
करने के लिए भारत किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो किसके साथ किया है? यूके के द्वारा $8 मिलियन में किया है। ठीक है एस्पिरेंट। अभी हमने इजराइल के साथ भी देखा कि इजराइल और इंडिया ने भी कोविड-19 की वैक्सीन को बनाने के लिए हस्ताक्षर किया है, MOU साइन किया है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जरूर आप याद रखिएगा। क्या है ये कि भारत में मोबाइल क्रांति किस दिन से माना जाता है या किस दिन शुरुआत की गई? तो वो थी आपकी 31 जुलाई 1995 में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके 25 साल पूरे हो गए। ठीक है, पहली कॉल की गई थी। आपसे कई तरीके से पूछा पहली कॉल भारत में कब की गई थी, तो आपको ध्यान देना होगा इस डेट को। ठीक है, मोबाइल क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। इसके 25 साल कंप्लीट हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एस्पिरेंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और शायद ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अभी हमने 1 तारीख को ही क्या मनाया था? 100वां दिवस मनाया था किसका? लोकमान्य तिलक जी का, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, छोटे छोटे, और हमारे एग्ज़ाम में, हमारे कम्पिटिटिव पेपर्स में आते हैं, और न्यूज़पेपर में कहीं छोटे से कॉलम में दिया रहता है। तो एस्पिरेंट आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपनी फैमिली को बढ़ाइए। थैंक यू एस्पिरेंट।